अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर सिस्टम पे ही मैं बैठा हूँ। आज एक क्लाइंट का मैं रीसबमिशन करने के लिए, लेकिन जब मैं इनका रीसबमिशन कर रहा हूँ तो इसका रीसबमिशन यानी ऑनलाइन जो कंप्लेंट फ़र्स्ट टाइम जो हुआ वो 2024 में ही हुआ है, 11वें महीने में, और 25 चल रहा है। करीब करीब अगर देखा जाए तो 7 महीने 8 महीने होने के लिए जा रहा है इसका फ़र्स्ट कंप्लेन किए हुए। और अब इसका रीसबमिशन करना है तो आप तकरीबन फ्रेंड्स सभी जानते हैं कि CRC रिफ़ंड पोर्टल के तरफ से जो है 99% कस्टमर को जो है डेफिशिएंसी का मैसेज भेजा गया। अब इस क्लाइंट का जब हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं तो जिस वक्त इनका डेफिशिएंसी भेजा गया था, इनका सारा डेफिशिएंसी हमने ठीक भी करवा दिया। अब ठीक करवाने के बाद जो है बार बार इस जब पोर्टल पे हम जा रहे हैं तो जितनी बार हम इस केस को रीओपन करके और रीसबमिशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे सिस्टम पे जो है हर हमेशा जो है मेंबरशिप एरर दिखा रहा है, यानी लिख के आ रहा है प्लीज़ इंटर द वैलिड मेंबरशिप नंबर। अब फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि अगर सहारा के तरफ से अगर ये कमी है तो सहारा ने मेंबरशिप अपडेट कर दिया जो गाइडलाइन CRC का था, लेकिन क्या CRC जो है अभी तक इनका डिटेल क्या CRC तक नहीं पहुंचा? और अगर CRC तक नहीं पहुंचा तो फिर सहारा की इसमें गलती है कि अभी तक ये अपडेट क्यों नहीं किया। 7 महीना 8 महीना इस व्यक्ति का हो गया, व्यक्ति मतलब लेडीज़ हैं, इस महिला का हो गया, और इस महिला का अभी तक जो है रीसबमिशन करने के लिए जो है पोर्टल पे वो सिस्टम नहीं दे रहा है। कि मुझे तो ये लग रहा है कि सहारा से ज़्यादा जो है CRC कस्टमर को गुमराह कर रहा है, क्योंकि CRC जो है अपने वादे पे नहीं उतर पा रहा है। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट उस चीज़ को देख रही है। अगर गवर्नमेंट ही अपने वादे पे नहीं उतरेगा तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे सहारा जो था वो प्राइवेट था, तो वो क्या किसी का कहना मानेगा। अब आप देखिए कि जो मेरा अपना मानना है कि मुझे लगता है कि CRC के तरफ से ही जो है ये सबसे ज़्यादा जो है गुमराह किया जा रहा है, और CRC के वजह से ही जो है हर बार कोई भी केस अगर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कमी है या इनके वजह से कस्टमर सफ़र कर रहा है, तो मैंने जैसे अभी कहा कि मेरा खुद का मानना लग रहा है कि सहारा से ज़्यादा सफ़र जो है अब वो CRC रिफ़ंड पोर्टल करवा रहा है, क्योंकि 45 दिन का टाइम देके वो 2-2 साल लगा रहा है, क्योंकि 2 साल वैसे भी होने वाला है पोर्टल का, तो 2-2 साल लगा रहा है और 2-2 साल में भी पेमेंट नहीं आया है। जैसे अभी मेरे पास एक अदर कस्टमर है, उसका 6ठे महीने 2024 में कंप्लेन हुआ और उसका 10,000 रुपये आया, और उसके बाद अभी तक 40,000 रुपये नहीं आया। इसकी डेफिशिएंसी भी दूर किया गया, लेकिन बहरहाल जो ये महिला है, इस महिला का हमने खुद मास्टर फार्म और मेंबरशिप फार्म जो है हमने खुद इनका ठीक करवाया सहारा के ऑफिस में जाके, और उसके बावजूद भी और अभी तक इसका जो है EOF और MF अपडेट नहीं हुआ। अगर हम मान भी लेते हैं कि सहारा ने 6 महीने में अपडेट नहीं किया, 7 महीने में अपडेट नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी जिस हिसाब से देखने के लिए मिल रहा है इधर 1 महीने के अंदर में कि CRC ने हज़ारों आदमी, लाखों आदमी को पेमेंट रिलीज किया है, 1 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक। वो पेमेंट उसी का रिलीज किया है जिसका 6-6 महीने 8-8 महीने से अंडर प्रोसेस चल रहा था। अंडर प्रोसेस चल रहा था तो इसका मतलब ये है कि अंडर प्रोसेस अगर 6 महीना पहले से चला, 8 महीना पहले से चला, तो आज उसका अंडर प्रोसेस एक बाइक कैसे ठीक हो गया? अंडर प्रोसेस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि CRC ने ही जानबूझ के रोक रखा हो। सहारा ने अपने सिस्टम से मास्टर फार्म और मेंबरशिप फार्म जो है वो अपने हैंड से ठीक कर दिया हो, लेकिन CRC वो अपने हैंड से सब चीज़ वेरीफाई करने के बाद उस कस्टमर का 6 महीना साल भर से अंडर प्रोसेस में था। और ऐसा क्या हुआ कि अभी 1 महीने के अंदर अंदर जो है लाखों आदमी का पेमेंट जो है वो रिलीज हो गया, 1 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि CRC ही सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को गुमराह कर रहा हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि CRC जो है सब चीज़ वेरीफाई ओके होने के बावजूद भी उसको अंडर प्रोसेस पे डाल के छोड़ दे रहा हो।
कि कस्टमर सहारा पीड़ित जमा करता है वो थोड़ा सा और परेशान हो, सहारा पेमेंट दे नहीं रही और हम भी पेमेंट देंगे नहीं, क्योंकि हम जो बोलेंगे उसी हिसाब से काम होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीआरसी भी पीड़ित जमाकर्ता के साथ धोखा दे रहा हो, कि उनका सब चीज़ ठीक होने के बावजूद भी 6-6 महीना, साल भर, 1.5 साल लगा रहा है अंडर प्रोसेस, जब भी उसकी फ़ाइल चेक करो अंडर प्रोसेस। लेकिन इधर 1 महीने के अंदर में वो जितने भी अंडर प्रोसेस चल रहा था या जांच प्रगति पर चल रहा था, अभी भी बहुत सारे मेरे पास केस ऐसे पड़े हुए हैं जो जांच प्रगति पर है, वो 1 साल 12 महीने पहले का केस है, लेकिन उसमें से बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसके पेमेंट आए। तो ऐसा क्या कि 1-1 साल तक अंडर प्रोसेस या जांच प्रगति पे चल रहा था और सीआरसी ने तुरंत उस पैसे को रिलीज किया। तो कहीं ये कारण तो नहीं कि सीआरसी ही पीड़ित जमाकर्ता को गुमराह कर रहा हो? सहारा तो गुमराह किया ही किया, झूठ बोलकर और पेमेंट ना देकर। सरकार ने अगर सहारा के ऊपर में शिकंजा कसा तो सहारा की खुद की कमी के कारण शिकंजा कसा। अगर सहारा ने पीड़ित जमाकर्ता को पेमेंट अगर दे दिया होता तो सरकार इतना शिकंजा नहीं कसती। तो सरकार ने शिकंजा कसा, ये बहुत अच्छी बात है कि आज के डेट में 2 रुपये मिल रहा है, लेकिन कुछ कस्टमर जिसके 10,000, 20,000 या 50,000 रुपये था तो चलिए उनका पैसा मिल गया। लेकिन क्या 10,000, 20,000, 50,000 रुपये से सभी जो जमा करता है उनको तो नहीं मिल रहा है? जिनके 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए इसमें जमा हैं, वो भी तो सहारा के पीड़ित ही जमा करता है। तो क्या उनका पैसा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी जो सीआरसी रिफंड पोर्टल पे 5 लाख रुपए तक का रीसबमिशन करने के लिए अलाउ कर रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 लाख से एबव वाले जमाकर्ता को सीआरसी अभी गुमराह कर रहा हो या उसको जानबूझ के उस केस को रोक रखा हो? क्योंकि ब्याज तो मिल नहीं रहा है, और जब ब्याज नहीं मिल रहा है तो जिस अकाउंट का टाइम नहीं पूरा हुआ है आप उसका भी पेमेंट रिलीज करो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये समझने वाली बातें हैं और हमें और आपको समझना पड़ेगा कि सहारा तो हम लोगों को गुमराह किया ही किया, कहीं सीआरसी भी तो हम लोगों को गुमराह नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ को आप लोग समझो। और अगर आप लोगों के केस में अगर डेफिशिएंसी आया हुआ है तो सहारा के नियर बाई, कोई भी आपके घर के नियर बाई सहारा का अगर कोई भी ब्रांच खुला हुआ है तो वहाँ जाके जल्द से जल्द अपना डेफिशिएंसी दूर करें। जैसे कि हमने इस व्यक्ति का डेफिशिएंसी दूर किया, लेकिन अभी भी सिस्टम पे मैं पहले आपको सिस्टम पे ही मैं लेके चलता हूँ कि बार बार एक ही क्वेश्चन जो है सीआरसी रिफंड पोर्टल पर करीब 6 महीना 7 महीना से देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पीड़ित जमाकर्ता का भी केस, सीआरसी जमाकर्ता का भी केस सीआरसी रिफंड पोर्टल जानबूझ के रोक रखा हो कि इनको भी ऐसी रोक के रखो? सहारा ने इनका सब चीज़ अपडेट कर दिया हो, सहारा के जो भी सिस्टम है सहारा ने अपडेट कर दिया हो, लेकिन सीआरसी अब गुमराह कर रहा हो। तो फ्रेंड्स, आइए मैं सिस्टम पे मैं लेके चलता हूँ। पहले मैं इस कस्टमर का एप्लीकेशन दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको सिस्टम पे भी मैं लेके चलता हूँ कि क्या दोनों ही आज के डेट में, देखिए, एक को तो हम लोग 100% कह सकते हैं कि सहारा ने 2012 से गुमराह किया, और यहाँ सहारा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कहीं सरकार तो नहीं गुमराह कर रहा है। तो आइए मैं पहले इनका एप्लीकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिस्टम पे दिखाता हूँ, उसके बाद आगे भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि और इनके में क्या क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर है, इसका एप्लीकेशन 19/11 में गया, हमने खुद एमएफ आपने देख लिया और ईओएफ देख लिया, ये इनका अपडेट करवाया। जब इनका सहारा में इंक्वायरी किया गया तो वहाँ पता चला कि इनका मेंबरशिप फार्म जो है वो ओके है, लेकिन मास्टर फार्म जो है नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये नहीं था सहारा के सिस्टम पर। ने इनका मेंबरशिप फार्म और मास्टर फार्म दोनों चीज़ ओके किया, और दोनों चीज़ ओके करने के बाद हमने यहाँ पे इनका शट डाउन किया, क्योंकि जो भी चीज़ इस केस पे ओके होता है वो हम लिखते हैं कि हमने इस केस पे क्या वर्किंग किया। और ये भी 11वें महीने में गया और ये भी ओके किए हुए करीब दिसंबर या जनवरी में ये ओके हो चुका है, बल्कि दिसंबर में ये ओके हो चुका है। लेकिन जब हम इस सिस्टम पे जाते हैं
क्लियर लिखा हुआ दिखाता है कि कृपया वैध सदस्य संख्या दर्ज करें। तो क्या ये सदस्य संख्या, इसमें जो सदस्य संख्या है पेपर में मेंबरशिप नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 550719000716, और यहाँ भी अगर आप देख लीजिए 550719000716। अगर हम इसे दोबारा यहाँ से माइनस करने के बाद, आप देख लीजिए हम माइनस कर देते हैं 5507 और 19000716 हम जब यहाँ डालते हैं और जब हम इसे क्लिक करते हैं तो सेम यही चीज़ दिखा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पीड़ित जमाकर्ता को सीआरसी के तरफ से ही इनको रोका गया हो, सहारा ने ओके कर दिया हो, सीआरसी यहाँ से ओके करने की नहीं कर रहा है कि इसका मेंबरशिप हम यहाँ पे अलाउ ही नहीं करें, और सेम मेंबरशिप यहाँ है। और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे व्यक्ति ये कह सके कि यहाँ एप्लीकेशन में गलत दर्ज हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आइए मैं इनका पासबुक दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स कि क्या पासबुक में या जो सहारा के तरफ से जो रसीद दिया गया है वो रसीद तो गलत नहीं हो सकता। सीधा हमने इनका रसीद दिखा दिया 550719000716, और ये इनका अकाउंट नंबर 829 अगर देखा जाए तो अकाउंट नंबर 829 और 716 इसका मेंबरशिप नंबर। जब दोनों चीज़ ठीक है और दोनों चीज़ ठीक होने के बावजूद को अगर इस तरीके से सरकार डिले करेगी, 45 दिन का वादा करके 7-7 महीने अगर ये लगा रहा है, तो कैसे यकीन किया जाए कि सरकार जो पोर्टल बनाया है कि क्या वो सहारा के पीड़ित जमाकर्ता के हित के लिए बनाया। अगर सरकार जमाकर्ता की हित सोचती तो 45 दिन का वादा करके यहाँ 7-7 महीना तो बहुत कम है, यहाँ करीब करीब 22 महीने का, मैंने आप पीछे मेरे वीडियो आप देखेंगे, एक क्लाइंट ऐसे हैं जिसके 22 महीने कंप्लीट हो गया, और 22 महीने कंप्लीट होने के बाद उसका रिजेक्शन दिया, यानी तीसरी बार उसका फॉर्म भरा जा रहा है। पहला ऑनलाइन, दूसरा रीसबमिशन, तीसरा रीसबमिशन R2। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीआरसी ही अब जमाकर्ता को गुमराह कर रहा हो, या कहीं सीआरसी जानबूझ के इस सब चीज़ों को अपडेट नहीं कर रहा हो। क्योंकि सोचने वाली तो बात है और सवाल है कि जो केस 8-8 महीना 1-1 साल से अंडर प्रोसेस चल रहा था, ऐसा क्या हुआ इस 1 से 1.5 महीने के अंदर में कि बहुत उसमें से लाखों आदमी का पेमेंट आया। तो कहीं सीआरसी रिफंड पोर्टल ही तो नहीं उस सिस्टम को रोक रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीआरसी ही पीड़ित जमाकर्ता को आज के डेट में अब परेशान कर रहा हो। तो फ्रेंड्स, हम आपके पास इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों को हम जागरूक कराते रहेंगे कि कहीं ये कारण के वजह से तो आपका पैसा नहीं रुका हुआ है। क्योंकि आप लोग समझें, 45 दिन का वादा करके, और वो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आपके पास जितने भी कस्टमर के डिटेल हैं वो आप दीजिए। मान सकते हैं कि 31/3/2023 तक का तो सहारा ने दिया ही दिया होगा, सहारा के हेडक्वार्टर ने तो सभी कस्टमर का डिटेल दिया ही दिया होगा, उसके बाद वाला नहीं दिया होगा। लेकिन जिसका भी रीसबमिशन हो रहा है सीआरसी रिफंड पोर्टल पे, वो 31/3/2023 तक का ही हो रहा है, 1/4/2023 का तो हो नहीं रहा है। तो जब 1/4/2023 का नहीं हो रहा है तो फिर इतना टाइम सीआरसी रिफंड पोर्टल अंडर प्रोसेस करने के बाद कस्टमर को गुमराह कर रहा है, या डेफिशिएंसी इतना भेज दिया जा रहा है कि सब चीज़ कस्टमर देने के बावजूद भी वो कस्टमर अपने आप को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है कि हम ही कस्टमर हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ समझें, और अगर आप लोगों के अकाउंट में ऑनलाइन करवाए हैं और डेफिशिएंसी अगर आया हुआ है तो आप लोग जल्द से जल्द अपनी डेफिशिएंसी को दूर करवाने की कोशिश करें। आपके घर के आसपास नियर बाई कोई भी सहारा का ऑफिस हो, वहाँ जाएं, आप अपना कागज़ ले जाएं, एक बार ज़रूर चेक कराएं
और चेक कराने के बाद जो है अपनी डेफिशिएंसी दूर करवाएं और आप लोग जो भी अमाउंट इस पोर्टल के ज़रिए मिल रहा है आप लोग लेने की कोशिश करें, क्योंकि सरकार भी आपको गुमराह कर रही है पोर्टल का लॉलीपॉप देकर। सहारा तो शुरू से ही लूटा है, तो वो तो आज भी लूट रहा है, तो उसकी तो बात आप छोड़ दीजिए। वो शुरू से झूठ ही बोलता रहा, आज भी झूठ बोल रहा है। अपनी झूठ को छुपाने के लिए कोर्ट तक में वो फाइट कर रहा है। कोर्ट में अपने बचाव के लिए अच्छे से अच्छे वकील कर रखा है, उनको पेमेंट कर रहा है करोड़ों रुपया। लेकिन उस जो सहारा ग्रुप के जो डायरेक्टर है, जो वकीलों पे करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, उनको कौन समझाए कि आप उसी 1 करोड़ रुपया के पेमेंट से अगर आप कस्टमर को पेमेंट कर दिए होते, या जिस वक्त सेबी ने आपको 8% का इंटरेस्ट जोड़ के क्यू शॉप में बोला गया था कि आप उनका पेमेंट कर दो, तो आज अगर आप पेमेंट कर दिए होते तो आपका 40,000 करोड़ रुपया जो है वो सहारा सेबी अकाउंट में जब्त नहीं होता। 25,000 करोड़ रुपया आपका वो जमा है, जो अभी कलकत्ता में हुआ वो भी आपका जमा है, जो नोएडा में हुआ था वो भी आपका जमा है। जहाँ भी जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट छापामारी कर रहा है, वहाँ से जो भी एसिड वगैरह मिल रहा है वो जब्त तो हो रहा है। तो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इतना तो सलाहकार जो वो रखे थे, जिनको लाखों लाखों रुपया सैलरी दिया जा रहा था, क्या वो सलाहकार ने इतना आपको सलाह नहीं दिया कि उस टाइम 8% अगर आप कस्टमर को रिफ़ंड कर दिए होते तो आज सहारा की मिट्टी पलीत नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने ये सोचा था कि नीचे स्तर पे काम करने वाले व्यक्तियों के पास अकल तो होता नहीं है, वो सब घास खाते हैं, आप लोग रोटी सब्ज़ी खाते हैं, तो आप लोगों के पास अकल होता है। और हम तो अभी भी गुजारिश करेंगे सहारा से कि जो कोर्ट कचहरी में आप जो फालतू के पैसे अपनी झूठी शान को बचाने में लगे हुए हैं, उस चीज़ को हटाकर वही अमाउंट आप सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को अगर दे दें तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों पीड़ित जमाकर्ता जो हैं आज भी आपको दुआएं देंगे। लेकिन खैर, ये सब बातों से आप पे ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सहारा के कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, चाहे वो सहारियन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, क्रेडिट के हो, हमारा इंडिया के हो, स्टार के हो, अदर ईयूसी के बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि अब आज के टाइम में जो है सहारा से ज़्यादा कहीं सीआरसी तो नहीं जमाकर्ता को गुमराह कर रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग अपने इस सारे चीज़ को चेक कराने की कोशिश करें। आप लोग किसी से संपर्क करें कि आपका कोई रास्ता निकले। पोर्टल के ज़रिए जो ही पेमेंट मिल रहा है आप लोग पेमेंट लेने की कोशिश करें। और मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें कि क्या पता मेरी एक वीडियो देखने के बाद और बहुत सारे ऐसे जो सहारा के पीड़ित जमा करता है जिनके पास इस तरीके का प्रॉब्लम फंसा हो और उनको पता ना हो, तो क्या पता मेरी एक वीडियो देखने से उस जमाकर्ता का भला हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और दूसरे का भी भला हो जाए और वो अपने नियर बाई सहारा का ऑफिस अगर खुला हुआ है तो वहाँ पे संपर्क करके अपना डेफिशिएंसी दूर करवाने की कोशिश करें, या जो उसमें काम करवा रहा है या उनसे आप लोग संपर्क करें और उनसे ठीक करवाने की कोशिश करें कि आप लोगों को जल्द से जल्द पैसा पोर्टल के ज़रिए मिल जाए। मैं अपनी बात को फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार।